डॉक्टर मोहसिन हुसैन और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एमएस मेडिसिन। दोस्तों, आज मैं आपको सांपों की अनेक प्रजातियों के बारे में जानकारी दूंगा। दोस्तों, हमारे देश में कितने प्रकार के सांप पाए जाते हैं, कितने प्रकार के सांप नशीले होते हैं और कितने प्रकार के सांप जहरीले नहीं होते हैं। दोस्तों, ऐसे सभी सांपों के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा और इसके उपचार, इसके मतलब लक्षण, अगर किसी व्यक्ति को सांप काट लेता है तो उसके अंदर क्या क्या लक्षण प्रकट होते हैं और किस सांप ने काटा है इसके लक्षण प्रकट होते हैं। आप उसको आसानी से पहचान पाओगे कि हमको किस सांप ने काटा है। या फिर गांव में पड़ोस में किसी के भी सांप काट लेता है, अगर आपने वीडियो सुनी है, देखी है, तो आप आसानी से पहचान पाओगे कि इसको किस सांप ने काटा है। और इसके उपचार के बारे में बताऊंगा कि इसका उपचार किस तरीके से करा जाता है। और अगर किसी व्यक्ति को सांप काट लेता है तो आप उसको हॉस्पिटल ले जाने से पहले इतने आप उसको हॉस्पिटल लेके जाएं, इतने तक आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इन सब के बारे में जानकारी दूंगा और किस तरीके का मरीज सांप के काटने से नहीं बच पाता है उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा। दोस्तों, इससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी दबाइए ताकि आपको आने वाली हर एक नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, अब मैं आपको कोबरा सांप के लक्षणों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। कोबरा सांप के लक्षण कुछ इस प्रकार हैं। जैसे क्या, अगर किसी व्यक्ति को कोबरा सांप काट लेता है तो उसके सबसे पहले नर्वस सिस्टम पे अटैक होता है। अगर किसी व्यक्ति को सांप ने काट लिया है तो आप देखोगे कि उसके कुछ ही मिनट बाद उसके नर्वस सिस्टम पे अटैक होने लगता है और उसके हाथ पैर सुन्न होने लगते हैं, हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं, जीभ भी काम करना बंद कर देती है और बोलने चालने में उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। दोस्तों, और उल्टी होना, जी मचलाना या फिर मितली होना या फिर सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। दोस्तों, और हमारी जो नाड़ी होती है, जो पल्स जिसको कहते हैं, उसकी गति भी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। दोस्तों, आँखें बहुत ज़्यादा संकुचित हो जाती है, बहुत ज़्यादा पतली चोचली सी दिखने लगती हैं। दोस्तों, ये सब लक्षण जो है कोबरा सांप के काटने पर दिखाई देते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो है लक्षण ये होता है कि अगर किसी व्यक्ति को सांप ने काटा है तो आप देखोगे कि जिस स्थान पर काटा है वहाँ 2 दांतों के निशान आपको दिखाई देंगे, जिससे पता चल जाता है कि इसको सांप ने ही काटा है। वैसे तो और भी बहुत सारे कीड़े इस तरीके के होते हैं जिनके काटने पर दांतों के 2 निशान आ जाते हैं। तो अगर इस चीज़ से आपको पता नहीं लग रहा है, आपको शंका हो रही है कि उसने सांप ने नहीं किसी और चीज़ ने काटा है, तो जो मैंने आपको लक्षण बताए हैं ये सब लक्षण बहुत ही आसानी से आपको समझाने में मदद करेंगे। ये सब लक्षण आपको देखने को मिलेंगे, आप बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे कि इसको कोबरा सांप ने ही काटा है। और दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को सांप ने काट भी लिया है और अगर उसको समय पर उपचार नहीं दिया गया तो उसकी जो है 6 से 10 दिन के अंदर अंदर मृत्यु हो जाती है, अगर कोबरा सांप ने काटा है। दोस्तों, अब मैं आपको वाइपर सांप के बारे में कुछ लक्षण दूंगा। वाइपर सांप, दोस्तों, अगर वाइपर सांप किसी को काट ले तो काटे हुए स्थान से बहुत ज़्यादा खून बहता है। दोस्तों, अगर किसी को वाइपर सांप जैसी प्रजाति ने अगर काटा है तो उसके जो है काटे हुए स्थान पर बहुत ज़्यादा खून निकलता है, रक्त बहता है और वो स्थान बहुत ज़्यादा सूज जाता है। और दोस्तों, जैसे दिल घबराना, मितली होना, पलटी होना और ये सब, और घबराहट होना, थकन महसूस होना, ये सब लक्षण भी आपको देखने को मिलते हैं। और उसकी नाड़ी जो है, पल्स जो है, वो भी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, बहुत ज़्यादा कम दिखने नाड़ी की गति जो है बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, बहुत ज़्यादा धीमी हो जाती है। और उसकी आँखों की जो पुतलियाँ हैं दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा फैल जाती हैं। देखो, अगर कोबरा सांप आपको काटे तो आपकी आँखें बहुत ज़्यादा संकुचित हो जाती हैं। यदि अगर आपको वाइपर प्रजाति के सांप ने काटा है तो उसकी आँखें बहुत ज़्यादा, आँखों की पुतलियाँ बहुत ज़्यादा फैल जाती हैं। दोस्तों, हमारे देश में जो है 330 प्रकार की प्रजातियाँ पाई जाती हैं। 330 प्रकार की प्रजातियां हमारे देश में पाई जाती हैं, जिसमें कि 61% जो 61% प्रजातियां होती हैं
वो जहरीली नहीं होती हैं, लेकिन जो 39% की प्रजातियां होती है वो जहरीली होती हैं, और उन्हीं की वजह से आदमी को जो है पीड़ा होती है काटने पर। अगर ये 61% की प्रजातियां आदमी को काटती हैं, किसी व्यक्ति को काटती हैं, तो इनसे कोई भी दिक्कत नहीं होती है। अब मैं आपको नाग सांप के काटने के कुछ लक्षणों के बारे में बताऊंगा। जिसको काट ले, जिसको हम नाग कहते हैं, अगर वो किसी व्यक्ति को काट ले तो उससे क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को नाग ने काटा है तो उसको कुछ मिनट बाद ही देखेंगे कि उसको नशा सा छाने लगता है, और उसकी पलकें, गला, जीभ ये सब काम करना बंद कर देती हैं, और बोलने में उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, मतलब उसको बोला भी नहीं जाता है उससे। और सांस लेने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है। अगर वो सांस लेगा तो सांस उसको बहुत ज़्यादा हल्के 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 आता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है दोस्तों। और जो हमारा हृदय होता है उस पर किसी भी तरीके का कोई भी प्रभाव नाग के काटने पर नहीं पड़ता है, और सांस की वजह से ही नाग के काटने पर व्यक्ति की, रोगी की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, अगर सही समय पर नाग अगर किसी को काट ले और सही समय पर सही उपचार ना मिल पाए उसको, तो रोगी की 1 से 2 घंटे से लेकर 30 घंटे के अंदर अंदर मृत्यु हो जाती है। को करैत सांप की जाति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। अगर करैत सांप किसी को काट ले तो उससे आपको क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। दोस्तों, अगर करैत सांप आपको काट ले तो आपके आमाशय और आंतों से रक्तस्राव होना शुरू हो जाता है, मतलब पेट से और आंतों से रक्त निकलने लगता है। रक्त मतलब खून बहना शुरू हो जाता है। और बाकी के जो लक्षण दिखाई देते हैं वो जैसा कि नाग सर्प के मैंने तुम्हें लक्षण बताए हैं, वही कुछ लक्षण करैत सांप में भी दिखाई देते हैं, जैसे कि नशा सा छा जाना, जी मचलाना, उल्टी होना, और हाथ पैर काम ना करना, बोलने में दिक्कत होना, ये सब लक्षण भी करैत सांप में पाए जाते हैं। दोस्तों, सांपों की, अगर कोई भी सांप किसी व्यक्ति को काट ले, जंगल में या घर में या कहीं भी कोई भी सांप अगर किसी को काट ले, तो उसकी सबसे ज़्यादा अच्छी जानकारी, अच्छी पहचान यही होती है कि मतलब उसके 2 दांतों के निशान 1 इंची की दूरी पर आपको देखने को मिलेंगे। 1 इंची की दूरी पर 2 दांत आपको देखने को मिलेंगे। कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि 4 दांत भी नज़र आते हैं ना। अब आप सोच रहे होंगे कि 4 दांत कैसे नज़र आएंगे भाई, 2 दांत ही देखने को मिलते हैं। लेकिन नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि अगर किसी व्यक्ति को कोई सांप काट ले, जो मैंने आपको प्रजातियां बताई इन्हीं प्रजातियों में से, तो उसके जो है 4 दांतों के निशान भी आ जाते हैं। अब 4 दांतों के निशान अगर किसी व्यक्ति को आ गए तो उसका बचना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, मतलब ऐसा व्यक्ति नहीं बच पाता है। और किस तरीके का व्यक्ति, अगर आप किसी गांव में, मोहल्ले में अगर किसी व्यक्ति को सांप ने काटा है तो आप उसको देख के पहचान सकते हैं कि अब इसका बचना मुश्किल है, मतलब ये अब नहीं बच सकता। इसके लक्षण भी मैं आपको बताऊंगा। इसके लक्षण यह है दोस्तों कि अगर किसी बच्चे को, 2 से 3 साल तक के बच्चे को इन सांपों में से कोई सांप अगर काट ले तो उसका बचना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। या फिर अगर किसी बूढ़े व्यक्ति को, जैसे कि 80-85 साल का कोई व्यक्ति है, अगर उसको ये सांप काट ले तो उसका बचना भी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ऐसा समझ लो नहीं बच पाता है। या फिर अगर कोई लेडीज प्रेग्नेंट है तो उसका बचना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। या फिर अगर किसी सांप ने किसी व्यक्ति को काटा और उसकी गर्दन, मुंह टेढ़ा हो गया, मुंह टेढ़ा अगर उसका हो जाता है तो आपको पहचान लेना चाहिए कि अब इसका बचना बहुत ही मुश्किल है। तो दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति कोष्ठ रोग से पीड़ित है तो उसका बचना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, अगर इस तरीके की प्रजातियों के सांप अगर उसको काट लें तो। दोस्तों, ये सब मैंने सांपों की प्रजातियों के बारे में और उनके लक्षणों के बारे में आपको जानकारी दिया। अब मैं आपको इसके उपचार के बारे में जानकारी दूंगा, और घरेलू उपचार के बारे में भी और हॉस्पिटल उपचार के बारे में भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा। दोस्तों, आप मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो दोस्तों, मैंने जो अभी आपको सांपों की, बहुत सारे सांपों की प्रजातियां बताई हैं और इनके काटन, अगर किसी व्यक्ति को गांव में, देहात में
अगर किसी व्यक्ति को काट लेता है तो आप अस्पताल ले जाने तक उसका कुछ इस प्रकार से इलाज कर सकते हैं। और अगर उसमें उसको घर पे ही आराम होने लगा है ये इलाज करने के बाद, तो उसके आगे भी मैं कुछ आपको उसके बाद भी कुछ उपचार के बारे में बताऊंगा, तो आप उसको घर ही सही कर सकते हैं। लेकिन फिर भी जो है आप उसको डॉक्टर के पास या अस्पताल में ज़रूर ले जाएं, उससे आपके लिए सुविधा रहेगी। तो दोस्तों इसका इलाज कुछ इस प्रकार है। अगर किसी व्यक्ति को सांप ने काट लिया है तो आपको उसके दोहरे जब आप जाएं तो उसको इस तरीके की दिलासा देनी चाहिए कि भाई सांप जो है जहरीला नहीं था और उसके काटने से कुछ नहीं होता है। इस तरीके की उसको दिलासा देनी चाहिए। ऐसा नहीं उसके सामने बोलना चाहिए कि ना भाई सांप बहुत ज़्यादा जहरीला था, ये है वो है। तो ऐसा होता है दोस्तों, अगर सांप जहरीला भी नहीं होता है ना, तो मतलब सांप के काटने से कम और व्यक्तियों की बातें सुनने से ज़्यादा आदमी बेहोश हो जाता है कभी कभी। तो इस तरीके की दिलासा मरीज को देते रहना चाहिए, क्योंकि इसमें मरीज का होश में रहना बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों मरीज के धोरे जाए और उसको किसी भी तरीके से हिलने ढुलने ना दे, मतलब उसको ना हिलने ढुलने दें। और अगर आप भी उसको किसी प्रकार से भी हिलाए डुलाएं नहीं, और उसको आराम पूर्वक खाट पे लिटा दें या फिर नीचे आराम पूर्वक लिटा दें। और कटे हुए स्थान से, जैसे कि आपको अगर यहाँ पे किसी ने काट लिया है किसी सांप ने, तो आपको यहाँ पे 2 इंच की दूरी पर 2 निशान दांतों के दिखाई देंगे। तो आप यहाँ से आप बहुत अच्छी तरीके से बंद बांध दें उसको, ठीक तरीके से बंद बांध के, और आप उसको कम से कम भी नहीं तो 5-10 मिनट बाद 1-2 सेकंड के लिए बंद खोलें और फिर टाइट करके बांध दें। 1-2 सेकंड के लिए खोलें और फिर उसको बढ़िया करके बांध दें। इस तरीके से आप उसके साथ करते रहें, कम से कम 10 या 15 मिनट का गैप लेकर। और फिर उसके बाद दोस्तों आप किसी चाकू से या फिर ब्लेड से उसको जो है वहाँ पे चीरा लगा सकते हैं। और चीरा लगाने के बाद उसके ब्लड के साथ आप उसका सारा विष निकाल दें। आप ये मत सोचिएगा कि मतलब ब्लड निकल रहा है भाई, बहुत ब्लड नहीं जा रहा है, नहीं, आप ब्लड के साथ ही विष निकलेगा, उसको ठीक तरीके से निकलने दें, सही तरीके से साफ कर दें। और उसके बाद दोस्तों घाव को सेलाइन से अच्छी तरह से धोएं। सेलाइन स्प्रे ले आप और उस घाव को बहुत अच्छी तरीके से धो दें। अगर मरीज का लग रहा है कि इसका ब्लड संचार बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा कम हो रहा है, तो आप उसको कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे सकते हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड आप जब उसको देंगे तो उसका जो है ब्लड प्रेशर सही हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों आप उसके 1 टीटी का एम्पुल ज़रूर लगाएं, मतलब टेटेनिस का एम्पुल ज़रूर लगाएं, टीटी भी कह देते हैं शॉर्ट में। तो आप उसको टेटेनिस का जो है एम्पुल उसको लगा सकते हैं। और दर्द निवारक के लिए दोस्तों आप उसको एस्प्रिन टैबलेट दे सकते हैं, क्योंकि पीछे सांपों की प्रजाति में मैंने आपको बताया कि कुछ सांप काट लेते हैं तो दर्द भी बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसी स्थिति में आप उसको एस्प्रिन देते हैं। यदि अगर बाइपर सांप आपको काट ले, बाइपर सांपों की प्रजाति में से कोई भी सांप अगर आपको काट ले और उसका दर्द आपको हो रहा है, उसकी पीड़ा आपको हो रही है, तो आप उसको डायज़ीपाम दे सकते हैं। आप उसको डायज़ीपाम दें, उससे उसको जो है बहुत ज़्यादा रिलीफ मिल जाएगा। और दोस्तों आप मरीज को बहुत ब्रांड अच्छी से अच्छी एंटीबायोटिक दे, अच्छी से अच्छी एंटीबायोटिक दे सकते हैं उसको। और उसके बाद दोस्तों आप उनको इंजेक्शन एडिटी स्नेक बीनम को स्टेरॉइड वाटर में मिलाकर लगा सकते हैं। उससे आप को जो है आईवी लगाते हैं और उसको आईवी लगाने से बहुत ज़्यादा मरीज को रिलीफ मिल जाता है और बहुत ज़्यादा आराम पड़ जाता है। ये सब उपचार करने के बाद दोस्तों मरीज को बहुत ज़्यादा आराम मिल जाता है और बहुत से मरीज सही भी हो जाते हैं। लेकिन फिर भी उसके बाद भी आपको जो है हॉस्पिटल ले जाना बहुत ज़रूरी रहता है दोस्तों। और ये सब मेडिसिन किसी भी डॉक्टर के बिना परामर्श के ना दें। पहले डॉक्टर से किसी सलाह ले लें, गांव के या फिर किसी क्लिनिक पे या किसी अपने पड़ोस के हॉस्पिटल से, नज़दीकी हॉस्पिटल से आप परामर्श लें, उसके बाद ही ये ट्रीटमेंट करें। और दोस्तों नशे के बारे में और ऐसे रोगों के बारे में मैंने बहुत सारी वीडियो पहले बनाई हैं। और दोस्तों कभी भी किसी के भी साथ ये हादसे हो सकते हैं। अगर आपने मेरी वीडियो सुनी होगी या देखी होगी तो आप उसका उपचार बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। कुछ भी नहीं दोस्तों, तो आप जब तक हॉस्पिटल मरीज जाए तब तक उसको ठीक तरीके से ट्रीटमेंट दे सकते हैं। हॉस्पिटल जाने के बाद फिर वहाँ पे डॉक्टर जो है उसको ट्रीटमेंट लगा देंगे।
तो दोस्तों आपने अगर कोई वीडियो मेरी नहीं देखी है तो मैंने बहुत सारी वीडियो, बहुत सारे रोगों के ऊपर भी मैं वीडियो बनाने वाला हूं, और बहुत सारे नसों के ऊपर में जो आपातकालीन रोग होते हैं उनके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है। तो